ये जो भाजपा के लोग हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं और भ्रम फैलाते हैं। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूर करने के लिए भी गंभीर प्रयास हम कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं। पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया है पताही एयरपोर्ट का, जो पीएम मोदी ने वादा किया था कि जल्द ही पताही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, क्या? देखिए, हम तो बराबर बोलते ही रहे। पताही हवाई अड्डा का सवाल हो तब, चाहे मुजफ्फरपुर में एम्स का सवाल हो तब, आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू भी एम्स के लिए लगातार और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने कई प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग जो है सो लगातार पखवाड़ा के तहत हम लोगों ने धरना और प्रदर्शन करने का काम किया था। और केंद्र की सरकार से लगातार हम लोग मांग करते रहे कि मुजफ्फरपुर को एम्स दिया जाए। मुजफ्फरपुर का जो पुराना पताही हवाई अड्डा जो है, जो बंद पड़ा है, उसे चालू किया जाए। और आपको बता देते हैं कि ये जो भाजपा के लोग हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं और भ्रम फैलाते हैं। झूठ बोल करके लोगों को दिवा सपन दिखा करके, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कह करके, महंगाई की बात कम करने की बात कह करके, और जहाँ जैसा जगह बनता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत, और हमारा जो जहाँ जन्मभूमि है पताही एयरपोर्ट पर इनकी सभा हुई। 14 में भी उन्होंने गरज के बोलने का कुछ काम किया था, और 2019 के इसी मैदान में सोचिए प्रधानमंत्री जी बोले थे। सुनिए, ये वीडियो सुना जाए गौर से। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूर करने के लिए भी गंभीर प्रयास हम कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं। पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। देखिए, आप सुन रहे थे आप तो माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आने वाले हैं, जैसा कि हमको जानकारी है। और बिहार में आएंगे तो निश्चित तौर पर जो है सो यह बात बताने का काम करेंगे। तो उन्हें 2 बार उस ग्राउंड पर वादा करने का काम किया था कि पताही हवाई अड्डा शीघ्र ही चालू किया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली के संदर्भ में वो बोल रहे हैं कि हम ये दोनों जिलों दोनों क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए, और उनका शब्द देखिए, अंदर से जो बोला जाता है उसकी भाव अलग होती है, और दिमाग से कोई चीज़ बोला जाता है सिर्फ लोगों को ठगने के लिए। उन्होंने मजबूत की जगह, मुझे लगता है कि जो उनके अंदर जो बातें थी वह बात सरस्वती ने उनको जुबान पर लाने का काम किया। और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ से बोल के गए कि मुजफ्फरपुर और वैशाली के आर्थिक स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूर करेंगे, वही वह मजबूर करके रख दिया है। इसलिए हाँ, इस बार 2024 के चुनाव में अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर मुजफ्फरपुर में आएंगे तो मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता उनसे यह सवाल पूछने का काम करेगी। आपने भी सवाल पूछा है वीडियो के माध्यम से, क्या लगता है कुछ हो पाएगा कि नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर यह वीडियो क्लिप है, हम सबूत के साथ बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार लोगों ने उनको बनाने का काम किया था, और जिस समय इन्होंने वादा किया था, उन्होंने वादा करने का काम किया था, उस पद पर बैठे थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 4 साल हो गए, और 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इन्होंने वादा किया था वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोगों से, वह वादा को जो है सो 2025 से पहले पूरा करने का काम करे। 2024 में भी लोकसभा का चुनाव है,
क्या लगता है, सवाल तो पूछा जाए। देखिए, हमारे जो देश की सम्मानित जनता है वो बहुत भोले भाले गरीब गुरबा भी लोग इस देश में रहते हैं। भरोसा बहुत जल्द करते हैं, इसलिए कि अंदर से साफ होते हैं। हमारे इस देश का नागरिक अंदर से बहुत हृदय के साफ व्यक्ति होते हैं, चाहे जिस धर्म को बिलोंग करता हो। और लोगों पर विश्वास करना परंपरा है हम लोगों का। तो लोगों ने विश्वास किया और एक बार मैंडेट देने का काम किया। उसके बावजूद भी लोगों को लगा कि हो सकता है कि पहली बार 5 साल में नहीं कुछ कर पाए हों तो आगे कुछ करे। इन लोगों के जुमलेबाजी में पुनः फंस गए और कुछ नहीं किया इन्होंने देश को। देश के संवैधानिक जो भी चीज़ है उसको कमज़ोर करने का काम किया इन्होंने। देश की जो संस्थाएं थी जो केंद्रीय स्तर पर, उसको इन्होंने बेचने का काम किए। इनका विश्वास करेगी कि नहीं? कैसे विश्वास करेगी? इनके चौकीदारी में जो है सो कि हजारों करोड़ लेके लोग भाग गया, विदेश भाग गया। कैसे इन पर विश्वास करने का काम करना? महंगाई कम हुआ, इसलिए जनता देश की समझ चुकी है और इनके जुमलेबाजी में अभी नहीं फंसने वाली है और 2000 में इनकी विदाई भी करने वाली है, निश्चित 2024 में। विपक्षी दलों की बैठक हुई है, क्या लगता है नीतीश कुमार? निश्चित तौर पर तमाम विपक्षी दलों की बैठक के बाद जो प्रमुख लोग, जो नेताओं ने जो बोला है, संदेश देने का काम किया है, इससे साफ जाहिर है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। और विपक्ष एकजुट हो जाएगी तो इनकी ऑलरेडी। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं दूल्हा कौन होगा? देखिए, एक बात बता देते हैं, वो वक्त और समय बताता है। ऐसा नहीं है कि यह परंपरा रहा है कि दूल्हा को नाम क्लियर करके ही चुनाव लड़ा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो कोई क्लियर था क्या? समय और वक्त आएगा और जो संविधान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो नेता है इस देश के, वह नेता जो है सो गद्दी पर बैठने का काम करेंगे।